नमस्कार, मैं हूं प्रियांशु शेखर और आप देख रहे हैं जनचर्चा टीवी। जहां पे किसान खेती कर भी रहे हैं और बहुत सारी इनकी समस्याएं भी हैं, नए खेती लगा भी है। ऐसे ही किसान भाई हमें खेत में लेके आ रहे हैं और आइए देखते हैं कि कौन सा फसल लगा है और क्या क्या परेशानी हो रही है इन्हें और भी खेती करने में। जैसे कि हमें बताया गया है कि आगे में शिमला का खेती किया गया है, शिमला मिर्च। हमारी देश की बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जिसमें सबसे बड़ा मुद्दा किसान का है, लेकिन सरकार उन्हें समस्याओं को गौर से नहीं लेती, उन पर ध्यान नहीं देती। बहुत कम ही समय होता है कि जो किसान के ऊपर दिखाया जाता है। बहुत सारे मीडिया वाले भी आते हैं लेकिन सरकार के पक्ष में, और सरकार की बातें करके यहाँ से चले जाते हैं। किसानों की समस्या जस की तस बनी रहती है। और जैसा कि आप देख सकते हैं, हम विवास को बोलेंगे, विवास थोड़ा सा पास कर दिखाएं। ये है, ये शिमला मिर्च की है। शिमला मिर्च की यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरे। अच्छा, इसे करने में कितने दिन का प्रोसेस होता है और इसकी शुरुआत कैसे करना होता है? किसान कैसे इसको, मतलब तैयारी इसकी कैसे करते हैं? इसकी तैयारी जो है, पहले तो हम अच्छी कंपनी का बीज का सिलेक्शन करते हैं और दीपावली के आसपास या उससे लगभग 10 दिन पहले नर्सरी में इसका बीज को उपचारित करके डालते हैं। और अब किसान की मर्ज़ी पर है कि वो कौन सा बीज ले। वैसे हमारे यहाँ जो है ये हाइब्रिड शिमला की ज़्यादा खेती होती है और इसकी मांग भी अच्छी है। और इनमें सकाटा कंपनी का है वो एक्सेल, और यूनाइटेड जेनेटिक्स का है प्रियंका 05। मतलब गुणवत्ता को जांचने के बाद और कौन सा अच्छा बीज है ये सब समझने के बाद ही इसे खेती में लाया जाता है और लगाया जाता है। चूँकि हमें बताया गया कि आपके द्वारा बहुत से किसान भाइयों का इस गांव में मदद किया जाता है और जो समस्याएं होती है, या वो खेती लगाने की हो या सरकार की योजनाओं से जुड़ी हुई हो, वो सारी जानकारी आप उन तक पहुंचाते हैं और उनकी बहुत सारी मदद भी करते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे खेती हो गया, खेती के बाद फिर वो समस्याएं अपने लेके कभी आपके पास जाते होंगे या महाजन तंग करता होगा, तो उस समय आप कैसे उनके हेल्प करते हैं? देखिए, किसानों के पास 2-3 तरह की समस्या है। पहली समस्या तो उनके साथ पूंजी की होती है, और पूंजी के बाद उनका जो कृषि उपज है उसको सही मूल्य के साथ बाज़ार तक पहुंचाना, मतलब उनके मूल्य का उचित लाभ, उनके उपज का उचित लाभ मिले। तो या तो उनको बैंक से लिंकेज कराने का हम लोग प्रयास करते हैं। बहुत सारे किसान अपने भी स्तर से या हम लोग की अनुशंसा से या फिर अफसर से मिलकर उनको केसीसी उपलब्ध कराया गया है, और फिर उस पूंजी को, ये लोन को अपना खेत में फिर डालते हैं और फिर जो उपज है उसको मार्केट में पहुंचाते हैं। और ये मार्केट तो यहाँ बहुत अच्छा है नहीं, किसान तो औने पौने दाम में बेचता है, जबकि हमारे फसल की गुणवत्ता बहुत अच्छी होती है। और इसमें जो प्राकृतिक गुण भी हमारी ज़मीन में बहुत ज़्यादा है। कैप्सिकम की ही अगर बात करें तो पूरे भारतवर्ष में जो कैप्सिकम की खेती की जाती है सेम ब्रांड की, और हमारे यहाँ जो की जाती है, दोनों के स्वाद में और गुण में बहुत भारी अंतर है। यहाँ के फसल में चमक भी बढ़िया है, गुण भी अच्छा है, लेकिन किसानों को उसका लाभ नहीं मिलता है। मतलब प्राकृतिक गुणों से परिपूर्ण हमारा होता है, क्योंकि यहाँ कई तरह का मिनरल्स पहले से ही नेचुरली उपलब्ध है। क्लाइमेट भी बहुत अच्छा है। कैप्सिकम की खेती के लिए 25 से 35 डिग्री का तापमान ठीक होता है, और लगभग हमारे यहाँ ये मौसम है, ये प्रकृति का देन है, और किसान यहाँ की मेहनती हैं। अब इसको हम 2 तरह से करते हैं, या तो उसको जैविक विधि से करते हैं या तो फिर रासायनिक तरीके से। और बहुत सारे सक्षम किसान उसको पॉलिनेटेड, मतलब कि एक ख़ास किस्म के घेरे में और वो पर्दे के अंदर करते हैं, जाली में, और नहीं तो ओपन फील्ड में भी किया जाता है जो आपके सामने है। दोनों में स्वाद का भी काफ़ी थोड़ा अंतर रहता है, लेकिन जैसा कि आपने बताया कि भली भांति ये प्रकृति के द्वारा भी और आप लोग की मेहनत से ही आज झारखंड बहुत अच्छा फसल उपजाऊ करता है और मंडी में भी इसकी कमी नहीं होती है।
क्योंकि जैसा कि बहुत बड़ी समस्या यहाँ पर ये है कि किसान तो खेती कर रहा है और बहुत अच्छे खेती करने के बावजूद सरकार उनकी धान नहीं खरीद रही है, और ख़रीद भी रही है तो गोदाम से वो उठवा नहीं रही है। और भी मंडी नहीं, और जैसा कि सब्जियों के लिए भी मंडी नहीं है, तो किसान बेचारा अपना खेती करता है और खेत से जो फसल होता है वो डायरेक्ट खुले बाज़ार में उसे बेचना पड़ता है, चूँकि बिचौलिया भी वहाँ भी बहुत सारे रहते हैं। और भी बहुत सारी समस्याएं को लेकर ऐसी ही हमारी जनचर्चा टीम आपके समक्ष रहेगी, और हमारी सरकार से ये दरख्वास्त है कि वो जल्द से जल्द किसान भाइयों की समस्या को सुने और सीरियसली इस मैटर को इशू उठाए और अपना जो भी भुगतान है उन्हें जल्द से जल्द करे। कैमरामैन विवास के साथ मैं प्रियांशु शक्कर, जनचर्चा टीवी।